So hello students, in this video we'll be discussing the first unit of your class 10th IT and AI communication skills. अब वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर करने के लिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स और सेशन में डिवाइड किया है। इससे हम हर एक टॉपिक को एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में समझ पाएंगे। तो चलिए यूनिट स्टार्ट करने से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो बेसिकली यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पार्ट ए है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और पार्ट बी है राइटिंग स्किल्स। और फिर फर्दर हमने इन पार्ट्स को सेशन में डिवाइड किया है, जिसमें पार्ट ए बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 सेशंस हैं। सेशन 1 कम्युनिकेशन, सेशन 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेशन 3 फीडबैक एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड सेशन 4 इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और पार्ट बी राइटिंग स्किल्स में 2 सेशंस हैं। सेशन 1 बेसिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड सेशन 2 सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 1 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, इसका मीनिंग होता है टू शेयर। और अगर आप कम्युनिकेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ शेयरिंग थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, आस्किंग क्वेश्चंस टू योर टीचर्स और मैसेजिंग योर फ्रेंड्स। क्योंकि इन सारे केसेस में हम अपने थॉट्स और आइडियाज को पेरेंट, टीचर या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये सब कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। अब एक बहुत ही सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर हमें कहीं पे बात करनी है यानी टू टॉक, अगर कहीं पे अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर करना है यानी शेयरिंग ऑफ थॉट्स और आइडियाज, या फिर एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है मीनिंग बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इन सारे केसेस में हमें अच्छे कम्युनिकेशन की नीड होगी। इसके अलावा आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट, भले ही वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, एक अच्छी कम्युनिकेशन हर जगह हेल्प करता है। अब डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला है ट्रांसमिशन, सेकंड है लिसनिंग और थर्ड है फीडबैक। ट्रांसमिशन, इसमें सेंडर किसी मीडियम के थ्रू मैसेज को सेंड करता है। लिसनिंग, जो भी मैसेज सेंडर भेजता है उसे रिसीवर सुनता है और समझता है। फीडबैक, फाइनली मैसेज रिसीव करने के बाद रिसीवर सेंडर को रिस्पॉन्ड करता है कि उसे मैसेज समझ में आया या नहीं। इस पार्ट को बोलते हैं फीडबैक। अगर हम स्क्रीन पर दी हुई इस कॉन्वर्सेशन के आधार पर अगर कम्युनिकेशन के पार्ट्स को समझें तो रजत जब वर्बल मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन को भेजता है उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, और प्रिया मैसेज सुनती है और समझती है उस पार्ट को हम लिसनिंग बोलते हैं, और फाइनली प्रिया रिस्पॉन्स देकर कंफर्म करती है कि उसे मैसेज समझ में आया या नहीं। इस पार्ट को हम फीडबैक कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन साइकिल। तो बेसिकली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन साइकिल में 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला है सेंडर, सेकंड है मैसेज, थर्ड है चैनल, फोर्थ है रिसीवर और फिफ्थ है फीडबैक। सेंडर, जो पर्सन मैसेज को शेयर या कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है उसे हम सेंडर कहते हैं। मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर द्वारा भेजी जाती है उसे हम मैसेज कहते हैं। चैनल, ये मैसेज जिस भी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है उसे हम चैनल कहते हैं। एग्जाम्पल, फोन कॉल्स, ईमेल्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया पोस्ट एटसेट्रा। रिसीवर, यह वो व्यक्ति होता है जिसे सेंडर द्वारा मैसेज भेजा जाता है। और फाइनली फीडबैक, फाइनली रिसीवर सेंडर को रिस्पॉन्ड करता है कि उसे मैसेज समझ में आया या नहीं। इस पार्ट को फीडबैक कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स हैं कम्युनिकेशन की, जिसमें पहला मेथड है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सेकंड है ईमेल, थर्ड है नोटिसेस एंड पोस्टर्स, फोर्थ है बिजनेस मीटिंग्स एंड फिफ्थ है अदर मेथड्स। तो चलिए वन बाय वन इन 5 मेथड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इस केस में सेंडर और रिसीवर फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, और क्योंकि इसमें हम एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं तो इससे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव हो जाता है। सेकंड, ईमेल। ईमेल के थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, बट इसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। यह मेथड काफी क्विक, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। थर्ड, नोटिसेस एंड पोस्टर्स। जब भी हमें कोई मैसेज बड़े ग्रुप तक पहुंचाना होता है तब हम नोटिसेस या पोस्टर्स का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी न्यू कार या स्टोर का लॉन्च हो
या फिर आपने कोई प्रोग्राम या फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हो। इन केसेस में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए हम नोटिस या पोस्टर्स का यूज कर सकते हैं। फोर्थ, बिजनेस मीटिंग्स। बिजनेस मीटिंग्स में मल्टीपल लोग किसी भी बिजनेस, मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और ये जनरली फॉर्मल मीटिंग्स होती है। फिफ्थ, अदर मेथड्स। अभी तक के 4 मेथड्स के अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल अदर मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, सोशल नेटवर्क्स। आज के समय में सोशल नेटवर्किंग साइट काफी कॉमन है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एटसेट्रा। इन साइट्स पर हम पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं और लेटर ऑन अपने थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस को पोस्ट और चैट्स के थ्रू और लोगों तक ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर कर सकते हैं। सेकंड, मैसेजेस। मैसेजेस किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी टेक्स्ट मीडियम के थ्रू सेंड करने में हेल्प करता है। थर्ड, फोन कॉल्स। अगर हमें मैसेज से भी फास्ट किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो हम फोन कॉल कर सकते हैं, इससे हमें फीडबैक भी जल्दी मिलता है। फोर्थ, न्यूज़लेटर। एक न्यूज़लेटर हमें तब हेल्प करता है जब हमें कोई अपडेट या न्यूज मल्टीपल लोगों तक सेम टाइम में पहुंचानी होती है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च है या फिर हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो इन केसेस में लोगों को अवेयर करने के लिए हम न्यूज़लेटर का यूज कर सकते हैं। फाइनली, ब्लॉग। तो एक ब्लॉग की हेल्प से हम किसी भी थॉट, आइडियाज और नॉलेज को ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं। अब इतने मेथड्स में से हमें कौन सा मेथड यूज करना है, ये इन 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। पहला है टारगेट ऑडियंस, सेकंड है कॉस्ट, थर्ड है काइंड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और फोर्थ है अर्जेंसी। फर्स्ट, टारगेट ऑडियंस। कम्युनिकेशन का मेथड इस बात पर डिपेंड करता है कि मैसेज किसको भेजना है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट को स्कूल अपडेट देने के लिए व्हाट्सएप मैसेज ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए ईमेल ज्यादा सुटेबल है। सेकेंड, कॉस्ट। कम्युनिकेशन का मेथड चूज करते वक्त उसका खर्चा भी ध्यान में रखा जाता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी हजारों लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ईमेल या सोशल मीडिया का यूज करती है, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ज्यादा महंगा होता है। थर्ड, काइंड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैसेज किस टाइप का है उसके हिसाब से भी कम्युनिकेशन मेथड चूज किया जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम टाइम टेबल जैसी डिटेल इंफॉर्मेशन ईमेल या नोटिस बोर्ड पर शेयर की जा सकती है, जबकि कोई एक मैसेज जैसे क्लास 10 मिनट्स लेट स्टार्ट होगी, ऐसी छोटी इंफॉर्मेशन एसएमएस से भेजी जा सकती है। अर्जेंसी और प्रायोरिटी। अगर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट या अर्जेंट हो तो ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जो जल्दी से जल्दी आपका मैसेज पहुंचाए। एग्जाम्पल, स्कूल बस कैंसिल होने की इंफॉर्मेशन के लिए फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज बेस्ट है, जबकि एनुअल फंक्शन की डिटेल ईमेल से भी भेजी जा सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेशन 2, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और थर्ड है विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन ओरल और रिटर्न दोनों फॉर्म में हो सकती है। ओरल कम्युनिकेशन, ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, क्लासरूम डिस्कशन, इंटरव्यूज और फोन कॉल्स। रिटन कम्युनिकेशन, ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम रिटन वर्ड्स यूज करते हैं उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट, मैनुअल्स, एसएमएस, सोशल मीडिया चैट्स एटसेट्रा। इन सारी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्योंकि हम रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं इसलिए हम इसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है। पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन, थर्ड है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और फोर्थ है पब्लिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में हो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अ मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विथ एन एम्प्लॉय, 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग द होमवर्क, 2 पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल। क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल्स में सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन, इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ रिटन वर्ड्स का यूज होता है। एग्जाम्पल, लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, एसएमएस और सोशल मीडिया।
एग्जाम्पल, अ मैनेजर राइटिंग एन एप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय और राइटिंग अ लेटर टू ग्रैंडमदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ। थर्ड, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ऐसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें दो से अधिक लोग हों और सब लोग आपस में डिस्कशन या बात कर रहे हो, उसे हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग्स या फिर टीम मीटिंग्स। अब लास्ट, पब्लिक कम्युनिकेशन, जब भी कोई इंडिविजुअल लार्ज ऑडियंस या गैदरिंग को एड्रेस करता है, उसे हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके दो बहुत प्राइम एग्जांपल हैं, जैसे इलेक्शन कैंपेन या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ टू मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन: फर्स्ट, fast exchange of information and fast response. Second, immediate feedback in case of oral communication. Third, easy to express emotions and feels more natural. Disadvantages of verbal communication: no permanent record in case of oral conversation. Second, chances of misunderstanding. Third, oral conversation is not suitable for lengthy or complex messages. Mastering verbal communication: think before you speak. Second, speak clearly, loudly, and at moderate speed. Third, be confident, maintain eye contact, and stand straight and be attentive. Non-verbal communication: इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं और हमारा मैसेज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और आई कांटेक्ट के थ्रू सामने वाले तक पहुंच जाता है। एग्जाम्पल, नॉडिंग योर हेड टू से यस या फिर स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन: तो बेसिकली हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस, सेकंड है पोस्चर, थर्ड है जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, फोर्थ है टच, फिफ्थ है स्पेस, सिक्स्थ है आई कांटेक्ट और सेवंथ और लास्ट है पैरा लैंग्वेज। अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें हम अपने फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी अलग अलग फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज और फियर। अब फेशियल एक्सप्रेशन को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं। पहला, स्माइल व्हेन यू मीट समवन। सेकंड, कीप योर फेस रिलैक्स्ड। थर्ड, मैच योर एक्सप्रेशंस विथ योर वर्ड्स। एंड फोर्थ, नॉड व्हाइल लिसनिंग। पोस्चर: पोस्चर दिखाता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है। एग्जाम्पल, एक स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि एक स्लम्प बॉडी पोस्चर साइन ऑफ वीकनेस है। अब इसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम याद रख सकते हैं। पहला, कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्स्ड। सिट स्ट्रेट while resting your hands and feet in relaxed position. While standing, keep your hands by your side. Gesture और बॉडी लैंग्वेज: जेस्चर का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस एनी आइडिया और मीनिंग। एग्जाम्पल, हम क्लास में अपना हैंड रेज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए, या जब भी हम नर्वस होते हैं हम अपने नेल बाइट करने लगते हैं। अब हम जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का यूज कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। पहला, कीप योर हैंड्स ओपन। सेकंड, अवॉइड पॉइंटिंग योर फिंगर्स एट पीपल। थर्ड, टिल्ट योर हेड अ बिट टू शो दैट यू आर अटेंटिव। टच: कई बार हम टच का यूज करते हैं टू शेयर अवर आइडियाज या फिर इमोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फर्म हैंडशेक दिखाता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं और कई बार हम पीठ थपथपाते हैं टू एनकरेज समवन। अब इसको इफेक्टिवली कुछ हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलें तो हम उससे फर्मली हैंडशेक करें, और जब भी हम किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन में हों तो हमें टच को अवॉइड करना चाहिए। स्पेस: स्पेस का मीनिंग होता है किसी भी दो लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस, और ये फिजिकल डिस्टेंस उनके बीच की इंटीमेसी और क्लोजनेस को दर्शाता है। और ये स्पेस डिपेंड करती है ऑन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट सेंडर एंड रिसीवर आर हैविंग। आई कांटेक्ट: आई कांटेक्ट एक बहुत इफेक्टिव तरीका है बिना शब्दों के अपनी बात को बयां करने का, और इसको हम इस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। पहला, लुक डायरेक्टली एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सेकंड, avoid staring. Third, maintain proper eye contact. पैरा लैंग्वेज: इसका मीनिंग है कि अपने हम थॉट और आइडियाज को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज कि हमारा टोन, स्पीड और वॉल्यूम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल,
कई बार तेज बात करना हमारी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को शो करता है, जबकि धीरे बात करना हमारी नर्वसनेस, सीरियसनेस या सैडनेस को शो कर सकता है। पैरा लैंग्वेज को हम कुछ इस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जैसे यूज अ सुटेबल टोन एंड वॉल्यूम। सेकेंड, मेंटेन अ मॉडरेट स्पीड व्हाइल स्पीकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 55% ऑफ कम्युनिकेशन हमारा बॉडी मूवमेंट, फेस और आर्म्स के थ्रू होता है। 38% ऑफ कम्युनिकेशन हमारा पिच, टोन और पॉजेस के थ्रू होता है, और सिर्फ 7% ऑफ कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं। यानी ओवरऑल 93% ऑफ कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल फॉर्म में होता है। इसका मीनिंग, अगर हम अपने नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को बेटर करेंगे तो इससे हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम किसी भी मैसेज को इजीली समझ सकते हैं, और अगर लोग अलग अलग बैकग्राउंड से भी आते हों तब भी बेसिक जेस्चर जैसे कि स्माइल और हैंड सिग्नल्स के थ्रू मैसेजेस को समझ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि हम इसमें वर्ड्स का यूज नहीं करते तो कई बार हम मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसमें कई बार कॉम्प्लेक्स आइडियाज को शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। इसमें हम सिंबल्स, चार्ट्स, साइन, इमेजेस और डायग्राम्स का यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल, ट्रैफिक साइन, वार्निंग लेबल्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, इमोजीज एंड ग्राफ्स। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी अगर लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते हों तब भी विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी भी आइडिया को इजीली शेयर कर सकते हैं। सेकेंड, अट्रैक्ट अटेंशन। विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी की भी अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड, ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को और स्ट्रेंथन करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के लिए हमें टूल्स और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कई मैसेज हम फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेशन 3, फीडबैक एंड इट्स टाइम। फीडबैक, इट इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर अबाउट वेदर ही अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। यानी जब भी किसी मैसेज पर सामने वाला या रिसीवर अपनी राय, जवाब या रिएक्शन देता है उसे हम फीडबैक बोलते हैं। एग्जाम्पल, आपने YouTube वीडियो अपलोड की और व्यूअर्स ने कमेंट करके अपनी ओपिनियंस दी। यह एक फीडबैक का एग्जाम्पल है। क्वालिटीज ऑफ गुड फीडबैक। एक अच्छे फीडबैक की 5 क्वालिटीज होती हैं: स्पेसिफिक, सिंसियर, हेल्पफुल, क्लियर एंड टाइमली। स्पेसिफिक, आपका फीडबैक एग्जैक्ट पॉइंट पर फोकस्ड होना चाहिए। सिंसियर, फीडबैक जेन्युइन और ऑनेस्ट होना चाहिए। हेल्पफुल, फीडबैक देने के पीछे का मोटिव इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ना कि क्रिटिसिज्म। क्लियर, आपका फीडबैक इजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए। टाइमली, आपका फीडबैक टाइमली होना चाहिए, अगर लेट हुआ तो हो सकता है उतना यूजफुल ना हो। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फर्स्ट, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। इसका मीनिंग है कि रिसीवर वैलिडेट करता है कि उसने सेंडर की बात को सुना और उसे वो बात समझ आई। इट मोटिवेट्स, ये लोगों को एक अच्छी रिलेशन बिल्ड करने के लिए मोटिवेट करता है। क्लेरिफाई डाउट, फीडबैक की हेल्प से रिसीवर के डाउट रिजॉल्व होते हैं। इट इंप्रूव परफॉर्मेंस, अच्छा फीडबैक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है और इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। टाइप्स ऑफ फीडबैक, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक है। पहला है पॉजिटिव फीडबैक, सेकंड है नेगेटिव फीडबैक और थर्ड है नो फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, यह ऐसा फीडबैक है जिसमें रिसीवर कन्वे करता है कि उसे सेंडर का भेजा हुआ पूरा मैसेज समझ आ गया। इससे सेंडर को इंकरेजमेंट मिलती है और इससे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, स्माइलिंग, सेइंग गुड जॉब और नॉडिंग टू शो अग्रीमेंट। नेगेटिव फीडबैक, इस फीडबैक में रिसीवर सेंडर को रिस्पॉन्ड करता है कि उसे मैसेज क्लियरली समझ में नहीं आया। इससे सेंडर को आइडिया मिलता है कि उसने अपने कम्युनिकेशन और मैसेजेस में क्या चेंजेस करने हैं। इससे सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है। एग्जाम्पल, फ्राउनिंग, सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड और शेकिंग योर हेड इन डिसएग्रीमेंट। नो फीडबैक, इस केस में रिसीवर सेंडर को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है।
इसलिए इसको नो फीडबैक कहते हैं। सेशन 4, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब कहा जाता है जब हमारे थॉट्स और आइडियाज रिसीवर तक क्लियरली और एक्यूरेटली पहुंचते हैं और उसे वो मैसेज कंप्लीटली समझ में आता है। किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम इफेक्टिव स्पीकिंग, एक्टिव लिसनिंग, राइट वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अगर हम अपने कम्युनिकेशन के वक्त इन 7 C's का ध्यान दें तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। ये 7 C's हैं: क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। अब वन बाय वन हम इन 7 C's को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, क्लियर। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, यानी हमें किस विषय में और क्या बात करनी है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड, कंसाइज। से ओनली व्हाट इज नीडेड, यानी कम से कम शब्दों में अपनी बात को बताना। थर्ड, कंक्रीट। यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फोर्थ, करेक्ट। यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिफ्थ है कोहेरेंट, यानी हमारे वर्ड्स का मीनिंग निकलना चाहिए एंड दे शुड बी रिलेटेड टू टॉपिक। Sixth, complete. Include all the information needed while communicating. 7, courteous. यानी during communication हमें honest, polite and respectful रहना है। अब डिस्कस करते हैं barriers to effective communication, यानी ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, सेकंड है लिंग्विस्टिक बैरियर, थर्ड है इंटरपर्सनल बैरियर, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड फिफ्थ है कल्चरल बैरियर। तो वन बाय वन हम इन पांचों बैरियर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर। ऐसे बैरियर्स जो इन्वायरमेंट या नेचुरल कंडीशंस की वजह से फॉर्म होते हैं। एग्जांपल, ऑब्स्टिकल्स लाइक नॉइस, डिस्टेंस और पुअर इंटरनेट दैट ब्लॉक्स कम्युनिकेशन। सेकंड, लिंग्विस्टिक बैरियर। कई बार हमें दूसरे की लैंग्वेज और वर्ड समझने में दिक्कत होती है, इसी को लिंग्विस्टिक बैरियर कहा जाता है। थर्ड है इंटरपर्सनल बैरियर। अगर कोई इंडिविजुअल बात ही नहीं करना चाहता तो उससे कम्युनिकेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, इसे हम इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। इसके अलावा स्टेज फियर और पर्सनल डिफरेंसेस भी इंटरपर्सनल बैरियर का ही एग्जाम्पल है। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में उसके स्ट्रक्चर्स, रूल्स, हायरार्की और पॉलिसीज की वजह से कोई इंफॉर्मेशन स्मूथली डिलीवर करना मुश्किल होता है, इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। फिफ्थ है कल्चरल बैरियर। अगर हम एक दूसरे के कल्चर और कस्टम्स को नहीं समझें या पहले से दूसरे व्यक्ति के लिए कोई स्टीरियोटाइप्स बना लें तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज होगी, जो कि इवेंचुअली कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर क्रिएट करेगा, जिसे हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं मेजर्स टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। फर्स्ट पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। सेकंड, कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी पर बेस्ड अजम्पशंस ना बनाएं। थर्ड, विजुअल मीडियम जैसे पिक्चर्स और प्रेजेंटेशन का यूज करें। फोर्थ, लैंग्वेज बैरियर कम करने के लिए ट्रांसलेटर की मदद लें। फिफ्थ, दूसरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। एंड लास्ट, एक्टिव लिसनर बने, यानी बातों को ध्यान से सुने और समझें। चलिए अब डिस्कस करते हैं पार्ट बी, राइटिंग स्किल्स। इसमें सेशन 1 है बेसिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। सेंटेंसेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कोई एक कॉमन आइडिया कन्वे करते हैं, जैसे पूजा गोज टू स्कूल। अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट आइडिया या इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करते हैं। एग्जाम्पल, पूजा गोज। रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम कई बार कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल लेटर्स का यूज हम कब और कहां करते हैं, तो उसके लिए आप एक बहुत ही बेसिक रूल ऑफ TINS याद कर सकते हैं, जहां पे T स्टैंड्स फॉर टाइटल, I स्टैंड्स फॉर द वर्ड I, N स्टैंड्स फॉर नेम्स एंड S स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से डिस्कस करते हैं रूल ऑफ TINS, जहां पे T स्टैंड करता है टाइटल जैसे कि मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर, इनके लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। अब अगला है आई। जब भी हम आई वर्ड का यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन तो उसको भी हम कैपिटल यूज करते हैं। थर्ड है नेम। जब भी हम अपने सेंटेंसेस में नेम्स का यूज करते हैं, अब वो नेम पर्सन का, प्लेस का, डे या मंथ किसी का भी हो सकता है,
वो हमेशा कैपिटल होगा। और फाइनली एस, यानी स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। पंक्चुएशंस, पंक्चुएशंस ऐसे सिंबल होते हैं जो आपके सेंटेंसेस को मीनिंग, पॉजेस और इमोशंस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से हम कुछ पंक्चुएशन मार्क समझते हैं। पहला है फुल स्टॉप, सेकंड है कॉमा, थर्ड है क्वेश्चन मार्क, फोर्थ है एक्सक्लेमेशन मार्क और फिफ्थ है एपोस्ट्रोफ। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का यूज हम सेंटेंसेस के एंड में और शॉर्ट फॉर्म के साथ करते हैं। कॉमा, इसका यूज हम सेंटेंसेस में पॉज इंडिकेट करने के लिए और अलग अलग आइटम्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का यूज हम किसी क्वेश्चन के एंड में करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी, अगर हम एपोस्ट्रोफी का यूज एस के साथ करते हैं तो वो बिलोंगिंग दिखाता है। उसके अलावा हम शॉर्टेन फॉर्म के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पास 5 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। तो चलिए वन बाय वन हम इन पांचों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। नाउन, नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम बताता है। एग्जाम्पल अंकल, टीचर, पार्क, म्यूजियम, डॉग, ट्रक, हैप्पीनेस एटसेट्रा। प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होने वाले शब्द हैं। एग्जाम्पल आई, मी, वी, अस, ही, सी, दे, देम, यू, इट एटसेट्रा। वर्ब, वर्ब किसी एक्शन या स्टेट को बताता है। एक्शन जैसे रन, जंप, स्पीक एटसेट्रा। स्टेट ऑफ बीइंग जैसे एम, इज, वॉच, वर एटसेट्रा। एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल क्विकली, टुडे, बेयरली एटसेट्रा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन बताता है। एग्जाम्पल हैप्पी, ब्रेवरी, लेस, टू मैनी एटसेट्रा। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बेसिकली हमारे पास 4 सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला है आर्टिकल, सेकंड है कंजंक्शन, थर्ड है प्रीपोजिशन और फोर्थ है इंटरजेक्शन। तो चलिए वन बाय वन हम इन चारों को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के आर्टिकल हैं, अ, एन और द। एन का यूज करते हैं हम वोवेल साउंड के साथ, अ का यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और द का यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड को रिफर करने के लिए। कंजंक्शन, एग्जाम्पल एंड, बट एंड बिकॉज। इनका यूज करते हैं हम 2 नाउन, फ्रेसेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। प्रीपोजिशंस, एग्जाम्पल ऑन, ओवर, इन एंड अंडर। ये बेसिकली वेयर, व्हेन एंड हाउ को आंसर करते हैं। लास्ट है इंटरजेक्शन, ये किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन को एक्सप्रेस करते हैं। सेशन 2, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बेसिकली हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट। तो चलिए वन बाय वन हम इन तीनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट, ऐसा पर्सन या थिंग जो एक्शन को परफॉर्म करता है। वर्ब, एक्शन को डिफाइन करती है। और फाइनली ऑब्जेक्ट, ऐसा पर्सन या थिंग जो उस एक्शन को रिसीव करता है। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से हम पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है ही स्वैम इन द लेक। इसमें सब्जेक्ट है ही, वर्ब है स्वैम और ऑब्जेक्ट है द लेक। सेकंड सेंटेंस है सी रोड द बाइसाइकिल। इसमें सब्जेक्ट है सी, वर्ब है रोड और ऑब्जेक्ट है द बाइसाइकिल। थर्ड, ही थ्रू द बॉल। इसमें सब्जेक्ट है ही, वर्ब है थ्रू, ऑब्जेक्ट है द बॉल। और फाइनली द डॉग चेज द कैट। इसमें सब्जेक्ट है डॉग, वर्ब है चेज्ड और ऑब्जेक्ट है द कैट। तो आई होप इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको पार्ट ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा पर्सन या थिंग है जो एक्शन को रिसीव करता है। एग्जाम्पल सी बॉट अ बुक एंड द बॉय किक्ड द बॉल।
इन केसेस में अ बुक एंड द बॉल आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो पर्सन होता है जिसे कोई चीज दी जाती है या जिसे एक्शन का फायदा मिलता है। ये किसे यानी टू हुम या किसके लिए यानी फॉर हुम का जवाब देता है। एग्जाम्पल, शी गेव मी अ गिफ्ट और द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट अ स्टोरी। इन दोनों केसेस में मी और द स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला सेंटेंस है रवि रिपेयर्ड दिस कार। इसमें वर्ब है रिपेयर्ड और व्हाट का आंसर कर रहा है कार, यानी ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल है द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। इसमें वर्ब है प्लेड और इसमें वर्ड का आंसर कर रहा है फुटबॉल, यानी फिर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। थर्ड एग्जांपल है द पेरेंट्स सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड। इसमें वर्ब है सेंड और वर्ड का आंसर कर रहा है पोस्ट कार्ड, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा पोस्ट कार्ड। और इस केस में टू हुम का आंसर कर रहा है हिम, तो यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम। लास्ट एग्जांपल है ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर। इसमें वर्ब है बॉट, वर्ड का आंसर कर रहा है कंप्यूटर, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, और बाय हुम या टू हुम का आंसर कर रहा है हिज डॉटर, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिज डॉटर। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला है एक्टिव सेंटेंस और सेकंड है पैसिव सेंटेंस। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। एक्टिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर और माया ईट्स एन एप्पल। पैसिव वॉइस, इन केसेस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय राम और एन एप्पल इज ईटन बाय हर। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बेसिकली हमारे पास चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फोर्थ है इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए वन बाय वन हम इन चारों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये किसी इंफॉर्मेशन या फैक्ट को डिस्क्राइब करता है और हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। एग्जाम्पल है ब्लू इज माई फेवरेट कलर या द फेयरवेल पार्टी बिगिंस इन 2 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन पूछता है और इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। एग्जाम्पल है वी वांट टी और कॉफी या इज इट रेनिंग। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है और इसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल है दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। इंपरेटिव सेंटेंस, ये किसी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस को शो करने में हेल्प करता है और ये जनरली फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लीज लोअर योर वॉइस या रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, पैराग्राफ। पैराग्राफ किसी आइडिया या टॉपिक पर लिखा गया सेंटेंसेस का ग्रुप होता है और एक अच्छे पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड है सपोर्टिंग पॉइंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक विद एग्जांपल एंड थर्ड है कंक्लूजन। अब चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक अच्छा पैराग्राफ कैसा होता है। तो चलिए इस पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं जिसका टॉपिक है एआई एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्क्रीन में दिए गए इस एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि हमने इस पैराग्राफ को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है। इसमें पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में है सपोर्टिंग पॉइंट्स इन फेवर ऑफ द टॉपिक और फाइनली थर्ड पार्ट में है कंक्लूजन। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने व्यूज को कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।